बोले भारत की टीम लगातार वोचाहा विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करके पब्लिक ओपिनियन अब तक पहुंचा रही है, दिखा रही है, बता रही है। तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश लगातार जारी है। वो बात अलग है कि मुद्दा भटक जाता है और भटकाने में दोनों का अहम योगदान है, नेता, जनता के साथ साथ मीडिया कर्मी। हम अपना भी दोस्त दे लेते हैं, भैया आप जो हमारा दीजिएगा हम पहले ही दे लेते हैं। देखिए अभी अभी हम लोग विकनपुरा में हैं, मुशारी प्रखंड विकनपुरा आता है और ये यहाँ पर देखिए मुकेश सहनी का ये प्रचार प्रसार चल रहा है और इसमें कम से कम 50 से ऊपर बाइक होगी। ये बैरिकेटिंग का ये एरिया था, यहीं से बाइक ढूल करके गई है, बैरिकेटिंग को साइड करवाया गया है और ये पूरा मामला अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों दिखा रहे हैं। क्या आपको हेलमेट का कभी चालान देना पड़ा है? अगर देना पड़ा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? यह कि हमें कानून का पालन करवाने के लिए हमारा चालान कर दिया जाता है। यहाँ पर चितकबरा पुलिस वाले बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए इन्हीं में ढूंढते हैं कि इनके साहेब किधर हैं। आप लोगों में सीनियर कौन है? सीनियर ऑफिसर कौन है? अच्छा, वहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए साहेब जी बैठे हुए हैं, देखते हैं बात करके। 2 मिनट का समय चाहिए हमें, बात कर लेने दिया जाए। बात हम आगे आपको करेंगे, पहले इस स्थिति को देखिए। ये चेक पोस्ट बनाया गया है ना, एक प्रकार चेक पोस्ट बनाया गया है और चेक पोस्ट पर क्या चेक किया जाता है, नियमों का पालन कैसे करवाया जाता है, ये हम दिखाने बताने नहीं आए हैं। एक पुलिस की गाड़ी इधर लगी है और इसी में सवार होकर के आए हैं। एक अभी लगी हुई थी, वो चली गई। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से तकरीबन प्रचार प्रसार करते हुए बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरी हैं जिसमें बाइक की चेकिंग भी लगातार हो रही है। जैसे इस भाई साहब की बाइक की चेकिंग के लिए इन्हें रोका गया है, इनको रोका गया है, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। इनकी चेकिंग चल रही है। ये लोकल के एरिए के भी लगते हैं, पर पंखा लेकर के जा रहे हैं। गर्मी का सीजन आ रहा है और इधर से देखिए इन लोगों को भी रोका गया है। मतलब एक के बाद एक एक्शन, और उस एक्शन में साहब जी आ रहे हैं और उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश कर। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ड्यूटी तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा, एक तो चुनाव और ऊपर से गर्मी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। आदत हो गई है। जनता की सेवा किसी भी हर हाल में करना है, कानून का पालन करवाना है। करवाना है। हम लोग किसी भी क्षण ड्यूटी से बाहर। ईसाई हैं, राम बहादुर सिंह आपका नाम हुआ। एक सवाल है मेरा, अभी इसी रास्ते से तकरीबन 50 बाइक ऐसी थी जो गुजरी, जुलूस वाली। तो क्या जुलूस वाली बाइकों के लिए हेलमेट अलाउड नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा? नहीं, कि सबके लिए बराबर है। तो अभी गुजरा सारी बाइकों को आपके विभाग के लोग जाने दिए, आप यहाँ पर बैठे हुए थे, आपने रोका तक नहीं? ऐसी बात नहीं है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। चेक हुआ हेलमेट? हम लोग रोके हैं। हेलमेट चेक हुआ? हाँ, चेक हुआ नहीं तो क्या हुआ? हेलमेट मिला आपको? हेलमेट मिला और लोग इतना काफी भीड़ था तो। हाँ, तो हेलमेट मिला उसमें आपको? मिला नहीं मिला ना? मिला। सबका हेलमेट था? सबका नहीं, सबको उतना ध्यान थोड़े आदमी दे सकता है। तो जिसका नहीं था उस पर चालान हुआ क्या? तो पूरे टीम को तो बहुत काफी भीड़ थी। देखिए विजुअल मेरे पास है कि जितने लोग बाइकर्स हैं उनमें से कितने के पास हेलमेट है और कितने के पास हेलमेट नहीं है। ठीक है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जो हेलमेट नहीं लिए थे, नहीं पहने थे। कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो होना ही है। तो कैसे कार्रवाई होगी? आगे फिर क्या करिएगा आप? क्योंकि आपने तो सबको जाने दिया है। उधर से फिर लोग आ रहा है। हाँ। तो उधर से आएगा तो आप थाना, माफ कीजिए, उधर से आएगा लोग तो थाना भेजिएगा। थाना नहीं भेजेंगे। देखेंगे क्या बात है। नहीं, हाँ, ये तो हम जब आए तब आप कह रहे हैं ना। अगर आप रोक लेते चेक पोस्ट पर, हेलमेट के साथ साथ दारू, शराब, सारी चीजों का चेकिंग होता है। हाँ, चेकिंग होता है ना। तो हेलमेट का क्या जुलूस वाली बाइकों में हेलमेट नेसेसरी नहीं है? नेसेसरी है। कानून का पालन जुलूस वाली बाइकों को नहीं करना है, बाइकरों को करना है ना। तो क्या सबके पास हेलमेट तो था नहीं? हमने तो देखा, विजुअल है हमारे पास। ठीक है, तो पालन कैसे करवाया जाएगा? होगा पालन। हम दोनों का कर्तव्य बनता है। देखिए मेरा प्रश्न ये नहीं है कि हमने पुलिस पर प्रश्न उठा दिया। ड्यूटी लगी है तो हम लोग पालन तो करबे करेंगे। हाँ। हर हाल में करेंगे। हाँ। तो कैसे इतने लोगों का कैसे? देखिए जैसे ये बिना हेलमेट का भाई साहब पकड़े गए। आपका हेलमेट कहाँ है जनाब? सर अभी गाड़ी एजेंसी से निकला है। अच्छा, अभी गाड़ी एजेंसी से निकला है तो बिना हेलमेट के चल दिए? कितने का गाड़ी पड़ा? तो 1.5 लाख पड़ा है। 1.5 लाख का पड़ा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा ही, मेरा पूछने का अधिकार नहीं है हालांकि, लेकिन गाड़ी 1.5 लाख का खरीद लिए, 1200 का हेलमेट आपसे नहीं खरीदाया?
सर बोले हैं एजेंसी आती नंबर प्लेट चढ़ा रहेगा उस दिन दे नंबर प्लेट चढ़ेगा उसके बाद हेलमेट खरीदना। बोला उस दिन दे देंगे नंबर अच्छा, आती उस दिन हेलमेट। दे देंगे नंबर प्लेट के साथ। जी पैसा अभी ले लिया है तो बोले नहीं कि तब तक गाड़िया पर पीछे बैठ के घूमो, पुलिस पकड़ेगी तो हम क्या कहेंगे। सर इसका हेलमेट नहीं है, आपने 50 बाइकरों को पहले छोड़ा है, इसका क्या करेंगे? इसको समझाएंगे अभी समझाएंगे। अच्छा एक बात बस देखिए, हम लोग एक दूसरे के लिए पूरक हैं, मानते हैं ना, पत्रकार और पुलिस एक दूसरे के लिए पूरक है। मेरा प्रश्न आप पर सवाल खड़ा करना नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि जुलूस वाली बाइकों पर क्या कार्रवाई होती है, और होती है तो कानून के किन व्यवधानों को तो होगी, कार्रवाई होगी। आप केस फाइल करके भेजिएगा क्या उनके ऊपर? स्थिति देखेंगे तो करेंगे। क्या आपको नहीं दिखा कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिना हेलमेट दिखाई दिया हैं? आपको नहीं दिखाई दिया? हम विजुअल दिखाएं? दिखाइए विजुअल इनको दिखाया जाए भाई, विजुअल हम पहले दिखा ही देते हैं इन्हें और इसके बाद का भी विजुअल दिखाएंगे। पुलिस का यही व्यवहार हमें पसंद नहीं आता है, और नहीं आने के पीछे की वजह यह है कि ये कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। ये थे कहाँ पर जब यहीं से रास्ते से गुजर रहा था, और हम खड़ा होकर के हम ही वो सदस्य हैं जो विजुअल बना रहे थे। उनमें इनके मुलाजिम भी लोग शामिल थे, इनके कर्मी भी शामिल थे। अब सवाल यह बनता है कि पुलिस प्रशासन एक साथ जुलूस वाली बाइकरों को कैसे रोक दे, रोड पर कैसे रोक दे। और सवाल देखिए, डांट फटकार चल रही है इसके लिए। एक बंदे को पकड़ा गया है, खूब रगड़ा जा रहा है, वो बात अलग है। बात यह है कि जुलूस वालों के लिए क्या अलाउ है। देखिए यहाँ पर उठक बैठक चल रहा है, दिखाओ भाई दिखाओ। यहाँ पर जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ कहना है तो कह सकते हैं आप। उठक बैठक चल रहा है, हमारा आपसे भी आग्रह है, कानून का आप पालन करिए, पुलिस प्रशासन को बेवजह परेशान ना करिए। लेकिन पुलिस प्रशासन से भी हमें एक आग्रह है कि भैया दोहरी नीति को ना अपनाइए। जुलूस वाले बाइकरों में अगर हेलमेट नहीं है तो उनका चालान कैसे किया जाएगा, इसका अनुभव जरूर है मुझे, इसके लिए कानून हम भी जानते हैं। लेकिन हम आपको तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ये नहीं बताते हैं कि क्या जुलूस वाले बाइकरों पर भी कार्रवाई इसी अंदाज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तमाम जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं, पुलिस की कार्य जो है वो काफ़ी इलेक्शन का दौर है, अभी गाड़ी ओड़ी को मैंने शराब हो, ऐसी अवैध सामान हो जो भी है, उसके हम लोग इसी रूटीन चेकिंग में हैं। काम में। लेकिन साथ ही साथ जैसे ये बिना हेलमेट के गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए, हमारी भी मांग है। लेकिन हमारी समस्याएं लोग कह रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सबको कहा जा रहा है। कैसी हमारी समस्या यहाँ है, आपकी भी और हमारी, कि जुलूस वाली बाइकरों को एक साथ 50 को कैसे रोका जाएगा, है ना। अब इस पर क्या ये अधिकारी जवाब दे सकते हैं साहब। इन्हें ज़्यादा परेशान करने से मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगने वाला है। हमारा काम है समाज को, एक तबके को जागरूक करना। तो आप जागरूक होइए ना, ज़रा हमें बताइए कि इन जुलूस वाले बाइकरों को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए कि भैया आपके लिए भी हेलमेट उतना ही ज़रूरी है जितना अन्य लोगों के लिए है। तो आप जुलूस में ज़रूर जाइए, लेकिन किस प्रकार से जाइए वो आपके ऊपर निर्भर है। आप जनता हैं और आप सब लोग कहता है कि आप ही मालिक हैं, तो आप ही कमेंट बॉक्स में जाके बताइए ना। हालांकि एक रैली के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तमाम रैलियाँ, चाहे वो बीजेपी के तरफ से हो, आरजेडी के तरफ से हो, लोजपा के तरफ से हो, वीआईपी के तरफ से हो, चाहे किसी भी पार्टी के तरफ से हो, जदयू के तरफ से हो, तमाम रैलियों पर ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलता रहता है। और इसी को देखिए यहाँ पर कितना गहन चेकिंग भी चलाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।